हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसका टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, है ना। और हम लोग चैप्टर पहला पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। उसमें पहला टॉपिक है टैक्सोनॉमी कैटेगरी। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप नहीं समझिएगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हम लोग अभी पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी कैटेगरी सुन के डरो मत, क्या है टैक्सोनॉमी कैटेगरी, बस इतना जान लो कि इतना सारा दुनिया में इतना सारा प्लांट है, इतना सारा एनिमल है ना, तो इसको सबको पढ़ना इतना आसान नहीं है, सबको जानना आसान नहीं है ना। लेकिन अगर हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ग्रुप में डाल देंगे तो हम लोग समझ पाएंगे, नहीं होगा। तो अगर हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ग्रुप में डाल देंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। तो बस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या होगा, ये जो साइंटिस्ट लोग हैं वो पेड़ पौधों को यानी प्लांट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, जो भी है वो सबको अलग अलग कैटेगरीज में रख देगा, अलग अलग ग्रुप्स में रख देगा। हाँ, अब ग्रुप्स में रख के उसको तुमको पढ़वाएगा, समझाएगा, तब तुमको सबके बारे में पता चलेगा कि ये वाला प्लांट है, एनिमल है, प्लांट के अंदर कौन टाइप का प्लांट है ना। तो याद रखना कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब हुआ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का पूरा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जिसमें तरह तरह का जीव आता है, प्लांट आता है, एनिमल्स आता है, उसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, उसको जानना इतना आसान नहीं है। तो उसको अगर हम लोग अच्छा तरह से समझना है तो उसको ग्रुपिंग करके रखने से समझ में आएगा कि जैसे मान लो ये पानी में रहने वाला है, ये उड़ने वाला है, ये फूल देने वाला है, ये नहीं देने वाला होगा ना। तो उस टाइप से अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया जाएगा, समझ रहे हैं अभिषेक। तो जो अलग अलग ग्रुप में रखने का प्रोसेस होगा, उसको बांटने का जो प्रोसेस होगा, उसी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलेंगे। और इसमें एक एक तो कैटेगरी आएगा और हम लोग पढ़ेंगे, एक छोटा छोटा भाग में तोड़ेगा और वो छोटा छोटा भाग को टैक्सोन बोलेगा। क्या बोलेगा ना, टैक्सोन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा लिखो, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करके इसको थोड़ा लिखो, देखिए इसको सबसे पहले लिखते हैं, लिखो बढ़ाओ आप। पहला इसका स्टार्ट होता है स्पीसीज, लिखो तो, है ना। पहला तुम्हारा जो होगा क्या होगा, स्पीसीज होगा, पहला स्पीसीज होगा, लिखिए, डरो मत, हम बताएंगे स्पीसीज क्या, आप लिखो ना, पहला स्पीसीज होगा। फिर उसके बाद दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा जीनस। क्या होगा, जीनस। समझ में आएगा, ध्यान दो, इसको समझ में आएगा, लिखो, जीनस होगा। उसके बाद ऊपर जाओगे तो फैमिली, उसके बाद क्या होगा, फैमिली, ठीक है, फैमिली। उसके बाद ऊपर जाओगे तो ऑर्डर, फिर क्या होगा, ऑर्डर, ऑर्डर लिखो इधर, ठीक है। इसके आगे यहाँ नहीं हो रहा है मेरा, इधर लिख रहा है, लेकिन आप इसके ऊपर ही लिखोगे। ऑर्डर के बाद, ऑर्डर खत्म हो गया, उसके बाद और ऊपर हायर लेवल, ऑर्डर से ऊपर, ठीक है। ऑर्डर तक हो गया। ऑर्डर के बाद आप लोग लिखोगे, ऑर्डर के बाद क्या आता है, क्लास। क्या आता है, क्लास। फिर क्लास से भी ऊपर लिखेंगे, लिखो लिखो, क्लास से फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। क्लास से ऊपर होगा फाइलम। क्या आएगा, फाइलम, या फिर डिवीजन, या फिर क्या होगा, डिवीजन, है ना। और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा, सबसे बड़ा टैक्सोन होगा, उसका नाम है किंगडम। क्या नाम है, किंगडम नाम है। मजाक मत करो यार, बोलो ना, क्लास में होगा डायरेक्ट, किंगडम। तो इसको आपको याद रखना है, डरो मत इसको, ठीक है। तो ये देखो, हम बोला ना तुम लोग को, क्या बोला है, ध्यान दो इसे। अलग अलग प्रकार का प्लांट्स है, अलग अलग प्रकार का ऑर्गेनिज्म सब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा, कोई इतना छोटा है कि आंख से भी नहीं दिखता, ठीक है। किसी का मतलब किसी का सेल किसी टाइप का, कोई का सेल अलग टाइप का है, कोई यूकारियोटिक है, कोई प्रोकारियोटिक है। अच्छा, यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक क्या, डरो मत, हम बताएंगे आज, ठीक है। बस इतना जान लो कि जितना भी हम लोग एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब हम लोग यूकारियोटिक्स हैं। और जितना भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब होता है, जो एकदम जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वायरस सब ज्यादातर प्रोकारियोटिक होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आगे बताएं। तो इतना सारा अलग अलग टाइप का है ना सब, तो इसको बांटने के लिए अलग अलग ग्रुप जो बनाया है वही का नाम है। और ये जो ग्रुपिंग करने का मेथड है ना, इसी को बोला जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये सब कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी है ना। जैसे तुम्हें बोलता है ना, अलग अलग कैटेगरी का स्टूडेंट है, बोलता है कि नहीं, तो अलग अलग कैटेगरी बना दिया, ये सब कैटेगरी सब, और यही को बोला जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है। इससे हम लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। और
इसको लिखो। तो ये पूरी तरह से एक टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, मतलब इसमें अलग अलग टैक्सोन है, अलग अलग ग्रुप। इसको टैक्सोन बोलते हैं, इसको टैक्सोन बोलते हैं। लिख लो तो ये जो छोटा छोटा ग्रुप आपको दिख रहा है ये सब टैक्सोन। क्या है ये सब? टैक्सोन है, ये टैक्सोन, इसको टैक्सोन बोलते हैं। डरो मत, ये टैक्सोनॉमिक वर्ड से मत डरो, टैक्सोनॉमिक ग्रुप को बोलता है, ये सब टैक्सोन। फिर देखो ये सब टैक्सोन है, क्या है? अलग अलग चीज में बांटा, ये सब टैक्सोन है, टैक्सोन। और चूंकि देखो ये सबसे छोटा है, ध्यान दो, सबसे छोटा ग्रुप, फिर उससे बड़ा ग्रुप, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एकदम बड़ा हुआ ना। ये जो छोटा छोटा ग्रुप है यही को बोलते हैं टैक्सोन। क्या बोलते हैं? अरे मिला के जो इस तरह से बांटने का प्रोसेस है उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या बोलते हैं? ठीक है, लिखो लिख लो। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या होता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इट इज वन टाइप ऑफ मेथड है ना, ऑफ ग्रुपिंग करने का मेथड है। एंड ग्रुप्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सोन। क्या होता है? यानी ईच ग्रुप को हम लोग टैक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब टैक्सोन है। दीज आर व्हाट? टैक्सोन। एंड टैक्सोन्स आर ग्रुप्ड टुगेदर और नेम्ड टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो लोग क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब अलग अलग टैक्सोन में बांटेंगे हम लोग, और उसके बाद उसका हम लोग अच्छा से ताकि पढ़ पाए, समझ पाए प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जो बांटने का मेथड है उसी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। और हर एक कैटेगरी को हम लोग टैक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाली याद ही रखिएगा अभिषेक आप लोग कि जब हम लोग प्लांट का यूज करेंगे तो वहाँ डिवीजन हो जाएगा, एनिमल वगैरह फाइलम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक एक जानेंगे, स्पीशीज क्या है जानेंगे, फिर इसको जानेंगे, इसको जानेंगे, इसको, इसको पूरा जानेंगे। ठीक है, तो पहला आप लोग टॉपिक लिखिए स्पीशीज। पहला लिखो इसको, स्पीशीज। क्या है स्पीशीज? स्पीशीज क्या है उस पर चलेगा। पहला टैक्सोन है ना रे, तो यहाँ पहला एमसीक्यू तो यहीं से आ जाता है। स्पीशीज आप लिखो बड़ा बड़ा। दिस इज द फर्स्ट टैक्सोन है ना। पहला कैसा टैक्सोन है? सुस्मिता कौन सा टैक्सोन है? पहला टैक्सोन है ना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट टैक्सोन। ये पहला टैक्सोन है। पहला टैक्सोन नहीं है। टैक्सोन समझ गया ना सीखा? क्या होता है टैक्सोन? वही ग्रुप सब। तो सबसे पहला टैक्सोन कौन है? देखो तो नीचे स्पीशीज है ना। तो सबसे पहला टैक्सोन है, या पहला कैटेगरी भी बोल सकते हो, स्पीशीज आ रहा है ना। स्पीशीज के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है। देखो स्पीशीज के बारे में क्या है, आप लोग वहां देखोगे टिक भी मारोगे। ठीक है, क्या है देखो, हम बोल रहे हैं ध्यान एनसीईआरटी निकालो। चलो यहां से लिखो, समझो, सुनो। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिला हो, समझना है उसको। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। मतलब उसमें कुछ जब से वो बना है ना, शुरुआती समय से कुछ ना कुछ, मतलब जब जैसे फंडामेंटल सिमिलरिटी मतलब क्या, उनका बनने में, जब वो स्टार्ट हुआ बनना, जब वो मतलब जब वो पृथ्वी पर बना, जब वो आया, उसका जो स्टार्टिंग है वो एक साथ, उसका जन्म लेने का प्रोसेस, बनने का प्रोसेस एक टाइप का, मतलब शुरुआती लक्षण उनका मिलता है। फंडामेंटल सिमिलरिटी मतलब होता है जब वो पृथ्वी पर आया ना, जब वो लॉन्च हुआ या जब आया, जब उसका इवोल्यूशन हुआ, जब वो स्टार्ट किया, उसका जीवन स्टार्ट हुआ, उसका लाइफ स्टार्ट हुआ, तो शुरुआती स्टार्टिंग में वो सब आपस में मिलता है। उन लोगों में कुछ कुछ ऐसा चीज होगा देखना जो मिले। तो देखो क्या लिखता है, तो स्पीशीज के बारे में क्या बता रहा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। याद रखना, इसको याद रखना होगा। स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कुछ जीवों का एक ग्रुप है विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। उसमें क्या होता है? फंडामेंटल सिमिलरिटीज होता है, मतलब उसका जन्म, उसका शुरुआती जो है उनका लाइफ का शुरुआत का समय, जहां से वो बने हैं, जिस टाइप से वो बने, उनमें समानता भी है। तो जब भी देखना कोई जीव में फंडामेंटल सिमिलरिटी है तो वो सब स्पीशीज में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? अभी धीरे धीरे समझोगे। तो स्पीशीज क्या है? चलो मेरे बात, स्पीशीज जो है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का पहला यूनिट है। क्या है? इसको बेस यूनिट भी बोलते हैं, इसका बेस है। और उसमें हम लोग किसका ग्रुपिंग करते हैं? उसमें वैसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुपिंग करेंगे जो फंडामेंटली सिमिलर है, मतलब उसका शुरुआती चीज सब आपस में मिलता होगा। जब वो बना होगा
जब वो जीवन पाया होगा, जब वो जीवन उस पर आया होगा, मतलब जब वो बना होगा पृथ्वी पर, तो शुरुआती लक्षण सब आपस में मिलता होगा। तो जो जो आपस में मिलता है, जिसका इसका फंडामेंटल मतलब जो जो आपस में फंडामेंटली मिलता है, सिमिलर, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सबको स्पीशीज पे रखेंगे। मतलब आप आराम से समझ जाओ, स्पीशीज पहला कैटेगरी है, इसमें वैसा जीव को रखा गया है जो आपस में फंडामेंटली मिलता है, मतलब उनका स्टार्टिंग का अगर आप देखोगे दोनों एक सही है। लोग जब लोग पृथ्वी पर आया होगा तो उन्होंने कुछ ना कुछ एक सा हो, फंडामेंटली सिमिलर, मतलब वही होता है कि स्टार्टिंग टाइम में उस समय आपस में सब कुछ मिलता है। तो जो भी फंडामेंटली सिमिलर होगा उसको जो ग्रुपिंग करेंगे उस ग्रुप को ही बोलते हैं स्पीशीज। क्या बोलते हैं? तो फंडामेंटली अगर कोई आपस में मिलता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर हम लोग देखेंगे कि वो फंडामेंटली उसमें एक सा सिमिलरिटी आ रहा है, तो उसको हम लोग स्पीशीज के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे? मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पीशीज एक ग्रुप है, ठीक है। स्पीशीज क्या है? जिसमें वो सारा प्लांट और एनिमल को रखेंगे जो फंडामेंटली मिलता है, मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट से वो मिलता है। जब वो पृथ्वी पर आया था ना, तो उनका जो स्टार्टिंग होता है लाइफ का एक टाइप का ही। तो याद रखना कि स्पीशीज वाला टैक्सोन जो पहला कैटेगरी है, उसमें वो सारा जीवों का को रखा जाता है जो फंडामेंटली मिलता है। यानी एग्जाम में देगा कि स्पीशीज क्या है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ग्रुप ऑफ, बोलो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, मतलब अकेला एक एक जीव का। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? अकेला अकेला जीव, अपना अपना एक एक जीव, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ, बोलो, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवों का एक समूह है। कैसा समूह है? विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, जिसमें आपस में फंडामेंटली कुछ ना कुछ मिलता है, मतलब उनका बनावट और उनका स्टार्टिंग जीवन का एक जैसा ही डेवलप होता है। लोग जब स्टार्ट डेवलप होता है शुरुआती, तो एक जैसा ही डेवलप होता है। तो बोलने से आप देखो हम लोग कैसे जानेंगे, देखो सुनो। जैसे हम लोग लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, लिखो मैंगीफेरा इंडिका, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। कौन सा नेम है? आम तो खाए हो ना, तो ये आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका, ध्यान दोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग टमाटर का लिखते हैं सोलानम ट्यूबरसम। टोमेटो, टोमेटो सोलानम है ना, ट्यूबरसम, सॉरी सोलानम ट्यूबरसम नहीं, सोलानम पोटैटो का होता है। सोलानम ट्यूबरसम पोटैटो का होता है, यहाँ पोटैटो कर दोगे, है ना। सोलानम ट्यूबरसम लिखो। ट्यूबरसम, ठीक है। और टोमेटो का होता है वो है सोलानम, सोलानम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, ठीक है। तुम लोग ध्यान से देखोगे, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। एमसीक्यू में देगा, ये भी क्वेश्चन देता है, इसको ध्यान देना अभी से। मैंगो का क्या है साइंटिफिक नेम? मैंगीफेरा इंडिका। पोटैटो का क्या है? सोलानम ट्यूबरसम, है ना। और टोमेटो का क्या है? टोमेटो का क्या है? सोलानम लाइकोपर्सिकम होगा। अब जैसे हम लोग ले लेते हैं, जानवर का ले लेते हैं, लायन। क्या होता है लायन? मतलब शेर। पैंथेरा लियो, क्या होगा? टाइगर का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? टाइगर का, बोलो। पैंथेरा टिग्रिस, क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस, देखो
एसपीसी जो है लिखे हो ना, नहीं लिखे हो, वही एसपीसी, इसको ध्यान देना। तो साइंटिफिक नेम में, जो साइंटिफिक नेम है ना उसमें दो पार्ट होता है। साइंटिफिक नेम में कितना, साइंटिफिक नेम में कितना पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। तो आगे वाला पार्ट जीनस है और दूसरा वाला पार्ट क्या है, स्पीसीज। आगे वाला पार्ट क्या होगा, इससे जीनस होता है, आगे का जितना पार्ट दिख रहा है जीनस होता है, और पीछे वाला क्या होता है, स्पीसीज होता है। तो हम लोग तो अभी जीनस नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप लोग देखो जो टैक्सोन लिखो ना वहां पर जीनस आता है। जीनस कब आता है, देखो तो, देखो स्पीसीज के ठीक बाद जीनस है। देखो टैक्सोन बनाया ना अलग अलग, तो सबसे पहले क्या है वहां देखो, सबसे पहले स्पीसीज है और उसके ठीक बाद जीनस है, सीखा है ना। सबसे पहले क्या है, स्पीसीज है, उसके बाद जीनस है। तो आपको बता दे रहे हैं, सुनो, मैंगो इंडिया में मैंगो बोल रहा है, हो सकता है इंग्लैंड में उसको कुछ और बोले, या मान के चलो मतलब कहने का मतलब हुआ दुनिया में अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा होता है। तमिल में आम को कुछ बोलता है, बांग्ला में कुछ बोलता है, इंग्लिश में मैंगो बोलता है, हिंदी में आम बोलता है, और उधर कोई भाषा में कुछ बोलता होगा, तो कैसे दुनिया जानेगा। तो इसीलिए वैज्ञानिक लोगों ने एक ऐसा नाम रखा जो दुनिया में कहीं भी चल जाओ आप, कोई भी देश चल जाओ, वहां आप मैंगीफेरा इंडिका बोलोगे तो सब समझेगा कि मैंगो बोल। तो याद रखना, इसीलिए साइंटिफिक नेम को बनाया गया कि पूरा वर्ल्ड का साइंटिस्ट लोगों को एक कॉमन नेम मिल जाए। चाहे कोई भी भाषा में लोग बात करता हो, मैंगीफेरा इंडिका अगर बोलोगे तो लोग समझ जाएगा कि आमे को बोल रहा है, किसको बोल रहा है। इसीलिए साइंटिफिक नेम पूरा दुनिया में कॉमन है, कोई भी देश में जाओगे ना यही रहते। तो फिर साइंटिफिक नेम जो बना है ना, साइंटिफिक नेम जो बना, जिसको लिनियस बनाया है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैसे बना है, आगे है। तो ये जो साइंटिफिक नेम बना है, साइंटिफिक नेम जो बना है उसमें दो पार्ट होता है, याद रखना। साइंटिफिक नेम में कितना पार्ट होता है, दो पार्ट। पहला पार्ट जीनस, बोलो, पहला पार्ट जीनस को दिखाता है और दूसरा पार्ट स्पीसीज को दिखाता है। पहला पार्ट किसको दिखाता है, विशेष जीनस को, दूसरा किसको दिखाता है, स्पीसीज को। अब आप देखोगे जो टैक्सोन बनाए थे उसमें सबसे नीचे में स्पीसीज था, सबसे नीचे में कौन था, सबसे नीचे में स्पीसीज था और उससे ऊपर में जीनस था। ऊपर में क्या था, है ना, इसे मतलब सबसे नीचे में जीनस था, उससे ठीक ऊपर, सॉरी, सबसे नीचे में स्पीसीज था और ठीक ऊपर में जीनस था। तो ये सब भी तो ग्रुप है ना, तो सबसे छोटा ग्रुप स्पीसीज और उससे भी बड़ा ग्रुप जीनस। इसका मतलब समझे क्या होता है, इसमें एक सा मिलने वाला, भी पढ़े थे ना स्पीसीज में हम लोग क्या पढ़े, फंडामेंटली जो सिमिलर होता है वो ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिजम्स मतलब उसमें एनिमल भी आ जाएगा, प्लांट भी आ जाएगा। तो जो फंडामेंटली सिमिलर होता है या जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी पाया जाता है, पढ़े थे ना अभी, ये देखो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स मतलब वैसा जीवों का ग्रुप है विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, जिसमें फंडामेंटली उन लोग आपस में मिलता है। मतलब उन लोगों में जीवन का जो स्टार्टिंग है या उन लोगों का जब निर्माण होता है तो एक जैसा ही बनता है। तो जो फंडामेंटली मिलता है या फंडामेंटल सिमिलरिटीज है जिसमें, है ना, यानी जिसमें फंडामेंटली सिमिलरिटीज पाया जाता है या जो फंडामेंटली सिमिलर है उसका ग्रुप जो बनता है वो स्पीसीज होता है। यानी जो जीव, जो प्लांट, जो जीव, जो प्लांट, जो जीव, जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है जो आपस में फंडामेंटली मिलता है, मतलब उनका बनावट देखा जाए तो फंडामेंटल मतलब स्टार्टिंग टाइम में सब एक जैसा है। तो जो भी ऐसा एनिमल, जो भी प्लांट और जो भी एनिमल फंडामेंटली मिलता होगा उसका ग्रुप से बना स्पीसीज और फिर स्पीसीज का ग्रुप से बना जीनस। तो समझ गया, नहीं समझे, जो एनिमल और प्लांट फंडामेंटली मिलता होगा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा हो। तो अगर कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स, जिसको ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स फंडामेंटली मिलता है उनका ग्रुप करके, उनका मिलाने से जो ग्रुप बनता है वो क्या होता है, स्पीसीज होता है। और फिर स्पीसीज को जब तुम आगे बना के और एक बड़ा ग्रुप बना लो तो होगा जीनस। इसका मतलब हुआ कि कुछ फंडामेंटली मिलने वाले जीवों से, प्लांटों से, ऑर्गेनिज्म से मिलकर जो ग्रुप बनेगा वो पहला टैक्सोन होगा, वो क्या होगा, स्पीसीज होगा। और फिर आपस में जो स्पीसीज आपस में जुड़ के जो ग्रुप बनाएगा वो होगा जीनस। यानी जीनस जो है स्पीसीज का ग्रुप है। किसका ग्रुप है, तो अब तुमको समझ में आएगा। देखो मैंगीफेरा इंडिका, आप लोग पढ़ोगे मैंगीफेरा क्या है, आगे पढ़ाएंगे। तो मैंगो का क्या नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा जीनस और इंडिका क्या है, स्पीसीज। क्या है, आप बोलोगे इंडिका स्पीसीज कैसे है, क्या है, देखो तुम लोग को बता रहे हैं। इंडिका स्पीसीज जो है ना, इसमें केवल आम ही नहीं आता, बताएंगे ना। इंडिका जो स्पीसीज है इसमें केवल आम ही नहीं आता, और भी बहुत कुछ आता है, ठीक है, लिख लो उसको।
देखो जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप लोग देखे होगे ना वो ऐसे, अरे एक प्लांट होता है जिसमें नशा होता है, नशा टाइप का होता है, ठीक है। लिख लो उसको, लिख लो। देखो समझिए आप लोग वो भांग देखे हो ना, भांग गांव सब में होता है, गांव इसको पीस के होली में नशा टाइप का होता है। भांग भांग ग्रीन कलर का होता है। अरे भांग जैसा नहीं होता है, भांग ग्रीन टाइप का पत्ता होता है। वो भांग जो है वो भी इंडिका फैमिली का है, सॉरी इंडिका स्पीशीज में आता है। किसमें आता है? कहने का मतलब हुआ ना कि स्पीशीज का मतलब हुआ उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है। हम फिर से बता रहे हैं, स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप होता है, टैक्सोन का सबसे पहला ग्रुप है जिसमें आपस में उत्पत्ति के समय जब वो आया था पृथ्वी पर, उसका उत्पन्न जो हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट जो है एक ही जैसा है। तो जैसे आप देखोगे मैंगीफेरा इंडिका, मतलब मैंगो किस स्पीशीज का? इंडिका का है। एक तो और है, ठीक है, कैनाबिस इंडिका, इसको भी लिख लो आप, लिखो तो, लिखो कैनाबिस, बोलो इंडिका। कैनाबिस इंडिका जो है, यहाँ देखो कैनाबिस इंडिका वही भांग होता है। भांग अरे पत्ता खोल के नहीं, पत्ता को पीस के होली सब में खाता है, उसको मिला देता, नशा होता है। भांग बोलता है, भांग तो कैसे जानता हो? भांग नशा जैसा होता है, पत्ता इसका ऐसे होता है, पत्ता ऐसा, इसको और कुछ बोलता होगा शायद, हम बोल नहीं पा रहे। ऐसे ऐसे वाला नहीं देखे हो, नशा होता है, नशा होता है, तो प्लांट में देखे हो। ये भी तुम्हारा इंडिका का ही है, सॉरी ये इसको आप लोग नशा के लिए इसको बिल्कुल छूना नहीं, तोड़ना नहीं, कोई जानकारी के लिए बता। देखो ये कैनाबिस इंडिका जो है ना, एक हिसाब से समझ लो जहाज, इसको छोड़ी मत, क्यों समझने के लिए। तो जो कैनाबिस इंडिका है, जो कैनाबिस इंडिका है, जो भांग है, क्या है? भांग है, भांग लिख सकते हो आप। कैनाबिस इंडिका और मैंगीफेरा इंडिका, सॉरी कैनाबिस इंडिका और मैंगीफेरा इंडिका, दोनों में क्या चीज दिख रहा है? इंडिका इंडिका, मतलब दोनों एक ही स्पीशीज का है। मतलब वो भांग का पौधा और आम का पौधा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग वो एक सही है, तो उसी को बोला जाता है फंडामेंटल सिमिलर, सिमिलरिटी, फंडामेंटली सिमिलर लिखा है ना वहाँ, बार बार बता रहा उसको ध्यान दो, फंडामेंटली सिमिलर लिखा है क्या? तो वही को बुलाता है। तो आप देखना कि आम का प्लांट और उसका प्लांट स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जैसा होता है, तो उसको बोलते हैं लोग फंडामेंटली सिमिलर है। क्या है? तो जो भी फंडामेंटली सिमिलर होगा उसको ग्रुप करके हम लोग रखेंगे स्पीशीज में। तो एग्जाम में देगा कि स्पीशीज कैसा ग्रुप है, तो जो फंडामेंटली सिमिलर होता है वही स्पीशीज। तो ऐसा ग्रुप जहां पर ऑर्गेनिज्म सब फंडामेंटली सिमिलर होता है, याद रखना। एमसीक्यू में स्पीशीज में डाल देगा क्या सिमिलर में क्या चीज से बनता है, तो फंडामेंटली सिमिलर में मारोगे। किसमें मारोगे? वो लोग फंडामेंटली सिमिलर होता है, क्या होता है? तो कोई भी ऐसा ग्रुप है ना जो वहां पर फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखा जाता है, उसको बोलते हैं स्पीशीज। क्या बोलते हैं? और ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी जो आप पढ़ रहे हो उसका सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब सबसे नीचे का यूनिट, बेस है। तो जैसे आप अभी देख लो, ये लोग देखो, मैंगो में भी इंडिका है ना, और भांग में भी इंडिका है ना। तो इधर पीछे वाला क्या होता है? पीछे वाला को क्या बोलते हैं? तो स्पीशीज बोलते हैं। तो ये भी इंडिका स्पीशीज में, ये भी इंडिका में, मतलब इसको लिख का देगा। इंडिका स्पीशीज में दोनों आ गया, मैंगो भी आ गया, और भी होता है, और एक तो भांग भी आ गया। क्या आ गया? भांग। तो देखो इंडिका में दोनों आ गया, मैंगो भी आ गया, भांग भी आ गया, मतलब ये दोनों में फंडामेंटली सिमिलरिटी है, इसीलिए एक ही ग्रुप में रखा। उसका नाम क्या है? स्पीशीज। समझ आ गया ना? तो स्पीशीज मतलब हुआ ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ ना कुछ आपस में फंडामेंटली मिलता है, तब उसको रखा है। तो यहाँ देखोगे इंडिका में दो ठो आता है, इसको लिख लो। इंडिका में मैंगो भी आता है, भांग भी आता है। तो इस अगर इंडिका स्पीशीज बोलेगा तो इसमें कौन कौन आता है बोलेगा, तो कौन कौन आएगा? मैंगो और भांग आ गया, है ना।
तो अब आपको समझ में आ गया। तो साइंटिफिक नेम में तो दो पार्ट हो गया, एक हो गया जीनस, एक हो गया स्पीसीज, है ना। तो अब आपको पता है कि मैंगो जो है वो मैंगीफेरा इंडिका है। तो इंडिका यहाँ क्या है, स्पीसीज है। और इंडिका स्पीसीज क्यों है, क्योंकि इंडिका एक ऐसा स्पीसीज मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही टाइप का, मतलब इंडिका एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है। सबसे पहला सबसे छोटा ग्रुप है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का या टैक्सोन है, जिसमें फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। मतलब स्पीसीज के अंदर जो भी होगा वो सब फंडामेंटली सिमिलर होगा, मतलब उनका उत्पत्ति एवोल्यूशन एक सही हुआ, है ना। जैसे कि आप देखोगे मैंगो और भांग को एक ही स्पीसीज में रखा, उसका नाम क्या है, इंडिका। याद रखना, क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और आगे देखोगे, यहाँ पर देखो मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, तो मैंगीफेरा क्या है, जीनस। मैंगीफेरा क्या है, अब जीनस मतलब क्या हुआ, वहां स्पीसीज जो मिलेगा, जो स्पीसीज आपस में कुछ ना कुछ मिलेगा या संबंध होगा, उन लोगों को मिला के एक और ग्रुप बनेगा, उसका नाम क्या होगा, जीनस। क्या होगा, जीनस। तो मैंगीफेरा एक जीनस है। इसका आगे समझ रहा है ना बात को, इसको याद रखना। आप देखो पोटैटो में, तुम लोग देखो पोटैटो में सोलानम आ गया ना, आया कि नहीं। तो आप यहाँ देखोगे टमाटर में पोटैटो और टोमेटो का आगे वाला नाम तो सेम हो रहा है, क्या नाम है, सोलानम। मतलब दोनों एक ही जीनस का क्या है, इसका मतलब हुआ। और यहाँ देखो इसका स्पीसीज अलग है, इसका क्या है, ट्यूबरसम है। क्या है, ट्यूबरसम है। ट्यूबरसम इसको क्यों बोल रहा है, क्योंकि आलू का कंदा होता है, कंदा बनता है। तो जो कंदा बनने वाला होगा, अब देखो आलू का कंदा होता है ना, और भी हम लोग गाँव में देखे ना, बहुत सा कंदा बनता है, नीचे होता है। तो जो भी कंदा बनने वाला टाइप का प्लांट होगा, वो सबको रखा होगा ट्यूबरसम स्पीसीज में। आपको समझ में आ गया ना, आलू के अलावा और भी होगा। और फिर लाइकोपर्सिकम क्या होता है, लाइकोपर्सिकम क्या होता है, लाइकोपर्सिकम बना है लाइकोपीन से। सुनो, लाइकोपीन से। लाइकोपीन एगो केमिकल है जो टमाटर में होता है और भी बहुत सा फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में होता है। तो लाइकोपीन जो कि टमाटर में लाइकोपीन नाम का केमिकल होता है। तो जो प्लांट जो वेजीज में या फिर फ्रूट्स में लाइकोपीन होता है, उस सबको लाइकोपर्सिकम स्पीसीज में रखा। समझ में आ रहा है ना, यानी हर चीज का मतलब। अब आप आराम से समझते हैं। देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीसीज, ये टैक्सोन का सबसे नीचे का ग्रुप है, सबसे बेसिक ग्रुप है, टैक्सोन का सबसे छोटा ग्रुप है, ठीक है। और स्पीसीज कैसे बना है, तो स्पीसीज भी एक ग्रुप है, इसमें जो भी प्लांट्स, एनिमल या ऑर्गेनिजम्स फंडामेंटली मिलते हैं उनको एक ही स्पीसीज में रखेंगे। जैसे कि मैंगो और भांग एक ही टाइप का कुछ मिलता होगा, वो इसको इंडिका स्पीसीज में रखेंगे, ठीक है। वैसे आलू ट्यूबरसम स्पीसीज से आता है। किससे आता है, कंदा देने वाला जितना है सब ट्यूबरसम में आएगा। कंदा टाइप होता है, नीचे में ट्यूबर, कंदा, ठीक है। फिर टोमेटो बता दिए ना क्यों हुआ इसका नाम, हाँ पता है ना, लाइकोपीन नाम का केमिकल जिसके अंदर रहेगा वो सबको तो क्या बोलेंगे, लाइकोपीन जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। सुनो, टमाटर का जो लाइकोपीन है वो बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि टमाटर के अंदर जो लाइकोपीन होता है ना, वो हम लोग का डीएनए डैमेज को रोकता है। आप थोड़ा सा आगे का बता दे रहे हैं, टमाटर के अंदर क्या होता है, लाइकोपीन हम लोग का डीएनए से होता है, डीएनए का डैमेज को रोकता है। क्योंकि डीएनए डैमेज जब होता है ना हम लोग का, तो उससे हम लोग को कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। क्या होता है, इसीलिए अगर आप रेगुलर टमाटर खाते हैं तो आपको कैंसर होने का खतरा कम होते जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक लाइकोपीन नाम का केमिकल है। जितना लाल होगा टमाटर ना, उतना उसमें लाइकोपीन हो, समझा बात को। तो वही लाइकोपीन केमिकल जो कैंसर से लड़ने वाला है, मतलब आपको अभी बता दे, कैंसर का बहुत सा ड्रग में लाइकोपीन डाला जाता है, दवाई। तो अगर आप टमाटर खाते हो तो लाइकोपीन केमिकल आपको मिलते रहता है, तो वो आपका डीएनए को डैमेज होने से बचाएगा। क्योंकि डीएनए डैमेज होने से ही कैंसर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन होना। आगे पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में बायोलॉजी में आप लोग का है, अभी नहीं, सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ोगे कैंसर कैसे होता है ना, ट्यूमर क्या है, कौन सा ट्यूमर होने से कैंसर बनता है, कौन सा ट्यूमर कैंसर नहीं बनता है ना। तो वहाँ आप लोग देखोगे कि डीएनए डैमेज कैसे होता है, म्यूटेशन कैसे होता है, सेकेंड ईयर में हम ही पढ़ाएंगे। तो अभी ध्यान दो कि इसका लाइकोपीन केमिकल वाला जितना भी होगा वो सब लाइकोपर्सिकम में डाल के रखा है, कंदा वाला इसको ट्यूबरसम में डाला है। अब देखो पैंथेरा, आप बोलोगे सोलानम का है, तो आप लोग देखना टमाटर और पोटैटो में कुछ मिलता है। उसका फूल देखना है कैसा हो, लगभग टमाटर का भी फूल वैसे ही होता और पोटैटो का भी फूल होता है, देखिए भी ऊपर पोटैटो का फूल ऊपर में होता है व्हाइट कलर का, और टमाटर एक जैसा दिखता है लगभग,
और टमाटर भी उसी शुरू में फलता है देखना ग्रीन टाइप का, और आलू भी ऊपर में फलता है ग्रीन टाइप का। नीचे आलू नहीं होता, वो तो उसका स्टेम है ना, है ना। आलू का नीचे तो कंदा बैठा, वो फल थोड़ी है। आलू को जब देखना कहीं लगता हुआ खेत में तो ऊपर में फूल होता है, फिर फल भी होता है। तो ऊपर का आलू का देखना शुरू में गोल सा हरा सा होता है, वैसे टमाटर जैसे, और टमाटर का भी वैसे होता है, फूल भी वैसे होता है। तो कुछ ना कुछ मिला के मिला ना, तो इसीलिए तुम लोग देखना। तो यानी कहने का मतलब है इसीलिए हम दोनों को एक ही जीनस में रखा, मतलब सोलाना में दोनों आते हैं। टमाटर भी आता है, टोमेटो है ना, ठीक है ना रे, और पोटैटो भी आता है। कौन आता है? पोटैटो। लेकिन किसमें मिलता है? अब देखो, जैसे फंडामेंटली मिलने से स्पीशीज बनता है ना, वैसे अगर कुछ स्पीशीज सब आपस में मिलेगा तो उससे वो जीनस बनता है। तो यानी इस सोलाना में एक प्रकार का जीनस है जिसमें कुछ आपस में मिलने वाला स्पीशीज को रखा गया है। किसको रखा गया है? हाँ, तो जब फंडामेंटली मिलने वाला जीव को रखोगे तो स्पीशीज बनेगा। और फिर इस अगर कोई स्पीशीज आपस में कुछ मिलता हो या संबंध हो एक दूसरे से, तो उससे फिर जीनस बनेगा। तो जीनस जो हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद जीनस पढ़ाएंगे। अब देखो, जैसे लायन है, पैंथरा लगा, मतलब ये कौन जीनस से आया? पैंथरा से। टाइगर में से आया, पैंथरा से आया है ना। फिर देखो लियो, मतलब इसका स्पीशीज लियो है। शेर का जितना, शेर में जो मिलता जुलता शेर वाला, मतलब जितना भी मिलता जुलता शेर होगा वो सबको लियो में रखा हो। किसमें रखा हो? और वैसे टिग्रीज में तरह तरह का टाइगर जो आपस में मिलता है वो सब टिग्रीज में हो, है ना। और फिर इस लोग का जो स्पीशीज, मतलब लायन का कुछ स्पीशीज और टाइगर का कुछ स्पीशीज में भी कुछ मिलता हो, तो लोगों को मिला जुला के एक जीनस में रखा है। उसका नाम क्या है? पैंथेरा है। और तुम लोग उसको देखा है ना, अरे वो चीता जो डॉट डॉट होता है, क्या बोलता है उसको? लेपर्ड। लेपर्ड भी इसी में आएगा। इसका भी जीनस वही होता है, पैंथेरा। क्या होता है? इसको भी लिख लो, आता है जब पैंथेरा पार्डुस। पैंथेरा पार्डुस, ध्यान दोगे। देखो ये लियो, टिग्रिस, पार्डुस, ये सब स्पीशीज है। क्या है? और ये सब में देखो पैंथेरा, ये सब क्या है? मतलब हाँ, तो जीनस का है, क्योंकि आपस में मिलता हुआ शेर का एक स्पीशीज, आपस में कुछ मिलने वाला टाइगर का एक स्पीशीज, आपस में मिलने वाला लेपर्ड उसका स्पीशीज मिला के एक और ग्रुप बनाया, उसका नाम क्या है? पैंथेरा। और इस समय कुछ ना कुछ मिलता है। देखो सब मांस खाता है, सब तेज दौड़ता है ना, वो सब मिल के जो है एक तो जीनस बना। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि स्पीशीज क्या है। स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, और सारा ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो फंडामेंटली मिलता होगा। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें फंडामेंटली सब कोई आपस में मिलते हैं उसको स्पीशीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि ये देखिए, इंडिका स्पीशीज में मैंगो भी आता है, भांग भी आता है ना। ट्यूबरसम स्पीशीज में पोटैटो आता है, लाइकोपर्सिका में टोमेटो आता है, लियो में लायन आता है, याद रखना होगा। टिग्रिस में टाइगर आता है, पार्डुस में लेपर्ड आता है। तो क्या